तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और कहा है कि एक कमेटी फॉर्म किया जाए और जिस कमेटी पे सरकार और किसान बैठ कर डिस्कस करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो तमाम सिंघू बॉर्डर के किसान हैं, इनसे हम जानेंगे सीधे इन्हीं की प्रक्रिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पे स्टे लगा दिया है, इस फैसले को आप जल्दी बताएं किस तरीके से देखते हैं। देखिए, कानून कोर्ट का जो कोई भी फैसला है वो माननीय होता है, हमारे लिए ये भी माननीय है। मगर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारी जो गर्दन में फांसी का फंदा है, जब तक वो पूरा नहीं निकलता तो स्टे लगाने से वो लिमिटेड पीरियड है, थोड़े पीरियड के लिए वो रुक जाएगा, मगर फिर वैसे का वैसा। कोई आंशिक रूप से जीत तो मानते हैं, लेकिन थोड़ी तो राहत मिली कम से कम आप लोगों को। नहीं, हमारा मेन मकसद तो जो अध्यादेश है वो वापस होना चाहिए, लेकिन जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन जो हमारे किसानों के नेता हैं, जो वो फैसला लेंगे उस पे ही किसान अमल करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आंदोलन आगे जारी की सरकार से क्या बातचीत जारी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी तो आपको मोहलत दी कि कम से कम जो कानून थोपा जा रहा था या कानून जो लागू तो उसमें स्टे कर दिया। भाई जी, स्टे कर दिया, ठीक है। मैं किसान तो यहीं रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। अगर हम वापस बग गए तो ये स्टे मतलब वापस कोर्ट के स्टे पे भरोसा क्यों नहीं? सरकार की कमेटी पे भरोसा है, फिर बीजेपी पे भरोसा नहीं माना है कि यूं कल ने फिर दोबारा फिर कर लेगा। नहीं, मतलब कमेटी के आगे किसानों को पार्टिसिपेट करने का आपको लगता है कि आपके कानून, आपके बातों में दम है, आपके पॉइंट्स वैलिड है, तो कमेटी के पास भी कह सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, स्टे लगाया है, हम नहीं मानते कि ये किसानों के हक में है, क्योंकि स्टे अब लगा दिया, 2 महीने के बाद हटा देंगे जब ये किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। रोज़ रोज़ कोई किसान इकट्ठा नहीं हो सकता। 26 तारीख तक का सरकार को टाइम है, इनको वापस ले तो ठीक है, वरना 26 तारीख को हम मार्च। आपको लग रहा है कि आंदोलन को कम भाई जी ये कह रहे हैं जो पैसा अभी बाहर आता है, आप हमारे लंगर में आके देखें। हमारा लंगर है बहुत शादा का, मैसी लंगर हमारा सारा मतलब जो सामान आता है हमारे पास, गांव से दूध आता है, आटा आता है, दाल आती है, हमारा घर का सामान होता है, हम मोल नहीं लेते। जो सामान हमारे घर पड़ा है वही आता है, दूध, लस्सी, घी, जो भी उससे वो तो ठीक है, वो मान रहे हैं। आपकी बात से आग्रही है कि हम लोग सम्मान करते हैं अदालत का, तो गवर्नमेंट को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बोल दिया कि कमेटी बनाकर बातचीत तो बहुत देर से चल रही है, तो अभी 15 तारीख है ना गवर्नमेंट के पास, तो कैंसिल कर टालने की कोशिश है क्या? हाँ जी भाई जी, टालने की कोशिश है। गवर्नमेंट को भाई जी हम कहना चाहते हैं कि सभी तारीख को हम दिल्ली में आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए मोटे तौर पे कि माननीय अदालत से हम एक बार सवाल करना चाहते हैं सीधे सीधे। जब संविधान में नहीं लिखा है इस तरह से कानून बनाना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को संवैधानिक तरीके से कानून बनाना चाहिए। मेरा मतलब ये है किसानों से भी पहले बात करनी चाहिए, कमेटियों से। वो जो अब कमेटी, अगर कोई गलती हो गई, अगर सरकार सुधार करना चाहती है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें गलती हुई, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, तो एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी का आगे बात कर लीजिए। सबसे पहले तो हम यही पूछते हैं कि कोर्ट उनसे क्यों नहीं पूछती है कि भाई आप ऐसे संविधान को एक साइड पर करके बगैर संविधान के तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कानून क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्या मजबूरी है सरकार का, जो कोरोना के टाइम पे ना तो वो संविधान को समझते हैं कि उस तरीके से कानून बनाते हैं, ना वो कोई जो जितनी भी पार्टियां संसद में हैं, विरोधी पार्टियां, उनसे कोई इसके बारे में बहस। बड़ी बात यह है, मेरा ये कहना है कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, अगर कमेटी ने ये कहा कि कुछ संशोधन करने की जरूरत है, तो संशोधन तो पार्लियामेंट से ही होगा, तो फिर तो पार्लियामेंट जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट तो कर नहीं पाएगा। तो पार्लियामेंट के सत्र ही क्यों नहीं बुला लिए जाते हैं कि उसमें पास हुआ तो ठीक है। पार्लियामेंट का सत्र सरकार बुलाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाता। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाती, लेकिन संवैधानिक बेंच अगर बैठता तो सुप्रीम कोर्ट को बुलाना पड़ जाता। देखिए ना, अगर रद्द करना पड़ जाता, अगर संवैधानिक बेंच बैठाता तो हमारी ये कहना है कि जो हमारे पास कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी हम संसद में जा रहे हैं, हम भी देखते हैं कि क्या बहस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरे उस पर चर्चा होती। एक ज्वाइंट सेशन भी नहीं चाह रहे, अलग अलग सेशन चाह रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो एक चीज बात बाहर आ जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई इस आंदोलन पे असर नहीं है, आप ये कहेंगे, और आपका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की इस आंदोलन पे कंट्रोल बनाने की, इस आंदोलन को खत्म करने की। जब कोई चारा नहीं चला तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है कि इस पे स्टे लगा दे ताकि आंदोलन खत्म हो। कोर्ट का सहारा ले रही सरकार, ले रही है। हमको ऐसा लगता है जी, हमको ऐसा ही लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको सीधे सीधे सॉलिसिटर को पूछना चाहिए कि जब
आप संविधान के हिसाब से गवर्नमेंट कानून ही नहीं बना रही तो वो कानून का मतलब मुझे लग रहा है कि आपके जो 4 वकील गए थे, हो सकता बोला होगा क्योंकि प्रोसीडिंग का डे टू डे कल बोला होगा। हमें तो ये सुप्रीम बात कोर्ट कहीं अगर पर चाहे दिखाई तो नहीं इन दी। कानूनों को खत्म भी करवा सकती है। स्टे क्यों लगा रही है? जब किसानों की डिमांड है कि इनको खत्म करना है तो वो स्टे लगा के ये झूठा दिलासा क्यों दे रही है किसानों को? जे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही है, ये केंद्र का मसला ही नहीं, ये सूबा सरकारों का मसला है। एक्चुअली क्या है, ये जो कानून बना है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम किसान और मोटे तौर पे जो राय निकल के सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को करना था तो रद्द करना था, स्टे से कोई मतलब नहीं, और सरकार सुप्रीम कोर्ट के सहारे से आंदोलन को डीरेल करना चाहती है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अपने कैमरे से योगी चौधरी के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।